21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरुवंदरू में कांग्रेस की एक चुनावी रैली हो रही थी। रात का समय था और राजीव गांधी स्टेज पर भाषण देने वाले थे। पूरे मैदान से भीड़ भरी हुई थी। लोगों के नारे और जोश साफ दिखाई दे रहे थे कि चुनाव में राजीव गांधी की वापसी तय है। लेकिन उस भीड़ में एक 22 साल की लड़की भी थी, धानु। वह हाथ में माला लेकर राजीव गांधी से मिलने के लिए बड़ी सिक्योरिटी रोकने लगी, पर राजीव गांधी ने कहा, सबको मिलने दो। धानु ने माला पहनाई और पैर छूने को झुकी। उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ। पल भर में हंसी खुशी चीखों में बदल गई। इस ब्लास्ट में राजीव गांधी समेत 16 लोग मर गए और 40 से ज़्यादा घायल हो गए। जांच में सामने आया कि धानु असल में श्रीलंकन आतंकवादी संगठन LTTE की सदस्य थी। उसने अपनी ड्रेस के अंदर बम ब्लास्ट छिपाई थी। कैमरे से मिली तस्वीरों ने साफ किया कि पूरा प्लान LTTE का था। लेकिन क्यों? दरअसल श्रीलंका में तमिल और सहलीज लोगों के बीच में लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। तमिलों के साथ भेदभाव, अत्याचार और हिंसा के कारण LTTE बना। उनका मकसद था अलग तमिल इल्म बनाना। 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार के साथ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया और भारतीय सेना श्रीलंका भेजी। यह सेना LTTE को हथियार छोड़ने पर मजबूर करने पहुंची। शुरू में LTTE ने समझौता माना, लेकिन बाद में इसे धोखा बताकर राजीव गांधी से नफरत करने लगी। उनका मानना था कि राजीव गांधी ने तमिलों के साथ विश्वासघात किया है। यहीं से बदले की योजना बनी। LTTE के टाइगर स्क्वाड ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची। ऑपरेशन लीड कर रहा था एक आंख वाला आतंकी शिवरासन, जिसे वन आई जैक कहा जाता था। उसकी टीम में धानु, हरिबाबू और कुछ और लोग भी थे। कई महीनों तक उन्होंने राजीव गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखी और आखिरकार श्री पेरुवंदूर की रैली चुनी। धानु ने आत्मघाती हमले से इस प्लान को अंजाम दिया। बाद में जांच एजेंसियों ने एक एक करके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। 22 लोग गिरफ्तार हुए। अगस्त 1991 में जब CBI ने शिवरासन को घेरा तो उसने अपनी टीम के साथ खुदकुशी कर ली। 1998 में डाटा कोर्ट ने 26 लोगों को दोषी करार दिया और 7 को फांसी की सज़ा सुनाई। तमिलनाडु की कुछ पार्टियों ने इन्हें शहीद कहा, लेकिन पूरे देश ने इसे भारत पर सबसे बड़े हमले में से एक माना। राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक नेता का मर्डर नहीं था, यह भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र पर सीधा हमला था। इसमें साबित किया कि अगर एक प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। करोड़ों लोग स्तब्ध थे कि जिस नेता ने भारत को आधुनिक तकनीक और 21वीं सदी की ओर बढ़ाया, वह इस तरह साजिश का शिकार हो गया। देश की राजनीति ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों की सोच भी इस घटना के बाद पूरी तरह बदल गई। इस ब्लास्ट ने भारत को सिखाया कि आतंकवाद सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह दिल और दिमाग पर भी हमला करता है। इस केस के बाद VIP सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त किया गया। आज प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं ने के चारों ओर जो अभेद्य सुरक्षा घेरा दिखाई देता है, वह कहीं न कहीं राजीव गांधी की शहादत की ओर याद दिलाती है। इतिहास गवाह है कि साजिशें कभी भी लोकतंत्र को रोक नहीं सकती। राजीव गांधी चले गए, लेकिन उनके सपने, उनके विजन और उनके द्वारा शुरू की गई टेक्नोलॉजी की क्रांति आज भी भारत को आगे बढ़ाती रहती है। दोस्तों, यह थी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक राजनीतिक साजिशों में एक, राजीव गांधी हत्याकांड की कहानी। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण और सस्पेंस से भरी लगी हो तो हमारे चैनल MP दमू क्राइम को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही सच और साजिशों से जुड़े क्राइम केस लेकर आते रहेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि जब भी हम नई क्राइम स्टोरी डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपके एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियाँ बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं और किसी नए केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।